नमस्कार। बिहार में शायद ही कोई ऐसा नगर निकाय होगा जिस नगर निकाय में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सासाराम नगर निकाय में जो सफाई का कार्य करते हैं कर्मी, उसके जैसा अपनी मांगों को लेकर दौड़ धूप करना पड़ता हो। अशोक बैठा जी है, चूंकि अशोक बैठा जी के माध्यम से ही अधिकतर समस्याओं का समाधान हुआ करता है या इनके द्वारा समाधान कराया जाता है। आखिर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी आप लगातार संघर्ष करते हैं, इसके बाद अधिकारी इनकी समस्याओं को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? अशोक जी बताइए, लगातार ये लोग काम कर रही हैं, जाकर ऐसे काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जहाँ पर कोई खड़ा होना मुनासिब नहीं समझता है, इसके बाद भी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार भटकना है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, हम कह रहे हैं कि ये सबसे गरीब तबका है, आर्थिक और सामाजिक रूप से निचला तबका है, जिसके उत्थान के लिए ही डेमोक्रेसी का जो मुख्य एजेंडा है या मुख्य योजना है, इसके लाभ के लिए है, इसको उत्थान के लिए। लेकिन सरकार जो है अमीर और जमींदार पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए जो है इन गरीबों को कोई नहीं सुनता, इनके अधिकारी नहीं सुनते, इनके विभाग नहीं सुनता। अब बताइए कि ये काम दिन भर करता है, महिला साफ करना, सफाई करना, शहर को सुंदर करना, ये लोग काम करते हैं। और काम करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये अपने हक के लिए यहाँ आता है, जैसे पीएफ का पैसा कटौती करके जो है पीएफ खाता में जमा नहीं करना, इसके साथ साथ कई महीना काम कर लिया, उसका तनख्वाह नहीं दिया, कई लोग रिटायर हो गए, उनका एक पैसा रिटायरमेंट नहीं मिला, बकाया अन्य तरह के जो है आपकी जितना भी सरकारी जो है बढ़ोतरी हुआ है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनका भी छठा वेतन नहीं मिला, उनकी पेंशन नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको निकाल दिया जाता है मनमानी तरीका से, एनजीओ बहुत काफ़ी शोषण कर रही है। तो ये सब समस्या को देखिएगा तो आप एनजीओ को पैसा देते हैं, हर महीना बहुत भारी पैमाने पर लूट किया जाता है। नगर साफ हो या ना हो, ये कर्मचारी अधिकारी जो है और एनजीओ मिल के ये तमाम जो है लूट का धंधा खोले हुए हैं। हम सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से भी, कि आप चतुर्वर्गीय कर्मचारी सफाई कर्मी का बहाली कीजिए, सफाई कर्मी को एनजीओ में देना, टीका पर देना बंद करिए, और इनकी जितना भी ये 20 साल से 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं और इनको जो है आज तक बहाली नहीं हुआ। अनुकंपा पर भी बहुत सारे लोगों का मर गए लोग, उनका अनुकंपा पर बहाली होना चाहिए, लेकिन सफाई कर्मी बहाली नहीं हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो निर्णय लिया गया है कि एनजीओ के माध्यम से साफ सफाई का कार्य कराना है, लगता है कि एनजीओ के जो भी अधिकारी या कर्मी हैं वो इन लोगों के साथ सही तरीके से सलूक कर पाते हैं, या जिस तरह से सरकार अगर इन लोगों के साथ जो सलूक करती है उस तरह का व्यवहार उन लोगों के द्वारा भी अपनाया जाता है, ऐसा लगता है? आप जान जाइए कि ठेकेदारी और एनजीओ शोषण करने के लिए आया है, मुनाफा कमाने के आया है, शहर को सुंदर करने नहीं आया है, ना सफाई कर्मी को जो है मदद करने आया है। ये तो सफाई कर्मी का शोषण करते हैं जी, अधिक घंटा काम लेते हैं और कड़ा काम लेते हैं, रात में भी लेते हैं, बहुत जो है ज़्यादा जो है इनसे काम लिया जाता है, लेकिन वेतन कम दिया जाता है। आज भी जो है इनका सबसे कम वेतन है, कटौती कर लिया जाता है, पीएफ के नाम पर 3-3 हज़ार महीना इनका जो है खा जाता है लोग, 30% कैंची के पीएफ काटता है। आप बताइए, ये सब जो है लेकर जो है आज ये लोग दौड़ रहा है, साल भर से दौड़ रहा है, लेकिन कोई सुनता है? कई बार जो है कर्जालय में आया, हाँ इनका हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी भी नहीं होता है, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये लोग अब मुंड बनाए हैं कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। और हम बता दें आपको कि ये अधिकारी, ये नगर निगम अब बन गया, ये बिना हड़ताल किए, बिना काम बंद किए एक भी सफाई का आज तक काम नहीं किया है। ये बात जान जाइए, ये लोग जो है एकदम सफाई विरोधी यानी मजदूर विरोधी ये सब लोग हैं। अच्छा, एक बताइए, अक्सर आप लोगों के द्वारा हड़ताल करने की बात सामने आती है या किया भी जाता है, आखिर फिर वापस कैसे आप लोग वापस काम पर कैसे आते हैं? देखिए, लिखित रूप से जो है अधिकारी, चेयरमैन जो भी थे वो सब लोग लिखित, डीएम तक, यहाँ तक डीएम भी, एडीएम भी, डीडीसी, तमाम एसडीओ सब लोग पदाधिकारी जुटता है जब बंद हो जाता है काम। तो काम जब बंद हो जाता है तो लिखित रूप से कर्मचारी सफाई कर्मी का जो अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनके साथ पूरा बैठक करके और लिखित समझौता होता है कि हम 1 महीना के अंदर में हाई काम जो है इनका कर देंगे, लेकिन नहीं करता है। उसके बाद जो है वो टाल मटोल करते हैं, तब फिर जाके हड़ताल होता है। अब हड़ताल करने का क्या हमारा खासकर हम पूछते हैं इस प्रशासन से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लगातार जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है, आप संघर्ष भी करते आ रहे हैं,
इसका निराकरण कैसे होगा? जब आप लगातार हड़ताल करते हैं तो लोग समझौता करते हैं, इसके बाद फिर काम पर लौटते हैं, फिर आप हड़ताल करने की राह अपनाते हैं, इसका स्थायी समाधान कैसे होगा? देखिए, इनका पूछिए। 800 महीने में हम लोग काम करते थे, जब 800 में मिलता था महीना तब से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 20 साल हो गए हम लोग ड्यूटी करने, और न हम लोग सही से देता है पैसा। अरे रहने का लोग जगह नहीं दे रहा। हम लोग 3000 रुपये भाड़ा किराए पर देते हैं। हम लोग किराए पर आते हैं, 3000 भाड़ा देते हैं। कम से कम सरकार हम लोग को जमीन देते थोड़ा सा रहने के लिए, हम लोग भी रहे। अभी एनजीओ के तहत काम कर रही हैं आप? जी, हम लोग 20 साल से करके हम लोग एनजीओ में ढकेल दिया है। एनजीओ में? जी, एनजीओ में कर दिया है। 20 साल से हम नौकरी करके ना पुराना करा ना कुछ, हम लोग 800 रुपये महीना में किए हैं, और उसके बाद हम लोग को देखिए अभी एनजीओ में डाल दिया है। पैसा ठीक ठाक एनजीओ के द्वारा दिया जा रहा है? 3000 महीना काटता कहता कि 15,000 देंगे, और 10,000 रुपये दे रहा, 5,000 काट ले रहा। तो जब एग्रीमेंट हुआ था उस समय कितना पैसा देने की बात कही गई थी? 500 बोली था कि देंगे, लेकिन 500 नहीं दे रहा है। मतलब 500 पर डे? हाँ जी, उस समय एग्रीमेंट हुआ था? जी, सब लिखित भी हुआ था, सब बात हुआ था। अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? बस वही 8,000 10,000 मिलता है महीना में। तो इसके विरुद्ध आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? सब करके थक गए हम लोग, सब बोल के थक गए हैं। हम लोग का सब सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है। सबसे ज्यादा है हम लोग का है कि हम लोग अपना घर नहीं है, मकानदार करे कि घर खाली करो, हम तुम्हारा ठीक है महीना लगा के बेची 2 महीना तभी लोग को देता है पैसा। अच्छा अशोक जी, हम जानना चाह रहे हैं, इतना कष्ट से इन लोगों का जीवन एक तरह से व्यतीत हो रहा है। एक तो नारकीय स्थिति में काम करते हैं ये लोग, दूसरी बात कि अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार ये संघर्ष करते रहते हैं। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि हम लोग जब भी हड़ताल करते हैं तो काम को बंद करके, तो शहर के और खासकर जो है पूजा कमेटी, मुहर्रम कमेटी, शहर के बहुत सारे लोग आके रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि देखिए त्यौहार है, पर्व है, फलान है। तो हम लोग जो है शहर के हैं, शहर के लोगों के चलते जो है हम लोग थोड़ा सा नरम हो जाते हैं और फिर समझौता करके हम लोग हड़ताल को तोड़ देते हैं। लेकिन ये आदत बन गई है यहाँ की प्रशासन को कि हड़ताल तोड़वा के और फिर मुकर जाना। अभी हम लोग कई बार बोल रहे हैं कार रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो आप कैसे काम लेते हो, कैसे रिटायरमेंट करते हो, किस आधार पर करते हो भाई? आप रिटायरमेंट करते हो, इनको जो है कौन सा कागज से करते हो? जबकि इनका हक मांग करते हैं तो कहते हो कागजें नहीं है। तो ये सारी समस्या को लेकर अगर देखिएगा तो सरकार और यहाँ के प्रशासन जो है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जो अपने को कहते हैं, आपको जो है जो भी बनते हैं पदाधिकारी बन के आए, वो सब के सब जो है गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, 15 फरवरी को एनजीओ का कार्य समाप्त हो रहा था, अवधि समाप्त हो रहा था। एनजीओ के कार्य अवधि को विस्तारित किया गया। विस्तारित न करके जिस तरह से सफाई कर्मियों के माध्यम से पहले सफाई का कार्य किया जा रहा था, उस तरह से संभव नहीं था। आखिर इस तरह से विस्तारित करने का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये सफाई कर्मियों का जो 86 लाख रुपया महीना जो दिया जा रहा है, आप काम देखिए, जब पहले नगर निगम के द्वारा जब काम होता था तो वही काम आज भी हो रहा है। वो कोई अतिरिक्त क्या, कोई साफ सुथरा बहुत सुंदर नहीं बना दिया, सफाई कर्मी ही काम करते हैं। लेकिन इनका जो है, आप कहिए कि एनजीओ के माध्यम से अधिकारी जो भी हैं या जो इनमें इन्वॉल्व हैं, वो सब पैसा खाते हैं, कमीशन खाते हैं, इसलिए ये एनजीओ को दे रहे हैं। नहीं तो ये काम तो नगर निगम के द्वारा भी होता, ये क्या जरूरत था, आप समझिए। तो ये टोटल मामला है यहाँ के फंड को लूटने का, खाने का। अच्छा, 28 फरवरी को इन लोगों का कार्य अवधि समाप्त हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि फिर उसी एनजीओ को काम देने की तैयारी चल रही है। आप लोग क्या करेंगे? हम तो एनजीओ के खिलाफ हैं। कोई भी एनजीओ हो, एनजीओ शोषण करने आया है। हम लोग देख लिए 1 साल में, एनजीओ में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। हमारा अगर नगर निगम को काम कराना है, नगर निगम काम कराए। हम लोग एनजीओ को भगा के यहाँ जो है फिर से नगर निगम के द्वारा जो काम होगा वैसे हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग देखिए, ये अशोक बैठा जी हैं जो इस यूनियन को एक तरह से लीड करते हैं। सोचिए कि इनके द्वारा बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा एनजीओ के अधिकार कर्मियों से या एनजीओ से पैसा उगाही की जाती है। इतना बड़ा आरोप अशोक बैठा जी के द्वारा लगाया जा रहा है। इस आरोप का जवाब यहाँ के जितने अधिकारी हैं उन्हें देना पड़ेगा। आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, यह खुले तौर पर इनके द्वारा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पैसे के बदौलत बार बार एनजीओ को काम दिया जा रहा है और उनके अवधि को विस्तारित किया जा रहा है। अगर इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, अगर इस आरोप का जवाब अगर नहीं देते हैं तो मौन स्वीकार लक्षणम यह माना जाएगा कि आप उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार की कमाई के कारण आप एनजीओ को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि एनजीओ ही से शहर में साफ सफाई का कार्य करे।
जो भी सफाई कर्मी हैं वो सड़कों पर भटकते रहें, वो भूखे मरते रहें, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। एनजीओ के कर्मचारी अधिकारी फलते फूलते रहें, मकसद यही है। अगर आपके द्वारा जवाब नहीं दिया गया या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर सफाई नहीं आई तो ये माना जाएगा कि 86 लाख रुपया में बहुत सा हिस्सा आपको भी जा रहा है और उस हिस्से से आप मालोमार हो रहे हैं और जो भी सफाई कर्मी हैं वो सड़क पर भटकने के लिए बाध्य हो रहे हैं। सासाराम के नगर निगम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।